नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। आज अपना चैप्टर है कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, बचपन में आपने डिबेट कंपटीशन में भाग लिया होगा, तर्क वितर्क। कथन में कोई भी एक प्रश्न पूछेगा, उसके दो पहलू होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव के पीछे रीजन लिखा होगा क्यों पॉजिटिव है, और नेगेटिव के पीछे भी रीजन लिख के देगा क्यों नेगेटिव है। आपको ये देखना है कि कौन सा तर्क ज्यादा मजबूत है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपने आंसर देने पड़ेंगे। तो बात करते हैं बचपन की। बचपन में क्या होता था, डिबेट कंपटीशन में भाग जब हम लेते थे तो टीचर एक टॉपिक दिया करता था, सिनेमा या टीवी। एक बच्चा पक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी है, एक विपक्ष में बोलता था टीवी देखना क्यों जरूरी नहीं है। वहां टीचर फैसला देता था किसका तर्क ज्यादा मजबूत है, किसने बढ़िया से बोला है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। पर एक चीज का इसमें ध्यान आपको रखना होगा, किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ और नहीं को पढ़ के नहीं देना है, उसके पीछे जो रीजन लिखा है उसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। हाँ तो क्यों सही है, नहीं है तो क्यों गलत है, यानी रीजन आपको देख के फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं इसमें, देखिएगा। पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के प्रश्न में राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मुद्दों से संबंधित एक कथन दिया जाता है और कथन के पक्ष या विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम कथन का विश्लेषण करें, फिर कथन के संदर्भ में तर्क को पढ़ें और अंत में तय करें कि कौन सा तर्क मजबूत है और विषय पर सबसे उपयुक्त राय तैयार करने में मदद करता है। ये चीज देखनी है आपको। नेक्स्ट, ये कह रहा है महत्वपूर्ण कथन के बारे में निर्णय लेने के लिए आपको मजबूत तर्कों एवं कमजोर तर्कों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पता करना है मैं समझाऊंगा एग्जांपल पे। आगे कह रहा है मजबूत तर्क वे होते हैं जो कथन के लिए महत्वपूर्ण और सीधे उनसे संबंधित होते हैं। कमजोर तर्क वे हैं जिनका अधिक महत्व नहीं है तथा यह भी सीधे कथन से संबंधित नहीं हो सकते। ये इसके ऑप्शन है, इन ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिए। आइदर वाली जो कंडीशन है, या तो वाली जो कंडीशन है, वो आपके एग्जाम में दिखाई नहीं देगी, ये बैंक पीओ के लिए बनती है और चारों ऑप्शन एग्जाम में आते हैं। यहां पर है यदि कथन पहला तर्क ठोस है, सेकंड ठोस है, और आइदर वाला आएगा ही नहीं एग्जाम में, दोनों गलत हैं तो और दोनों सही हैं। ये चार ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। एग्जाम्पल पे समझते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। पढ़िए क्या लिखा है पूरी क्लास। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है उसकी अपन बात करते हैं। यहां कह रहा है कि क्या ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए जो बाल विवाह करवाते हैं। बोलो भाई, बाल विवाह करवाते हैं, क्या ऐसे माता पिता को दंडित करना चाहिए। पहला कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि नाबालिग लड़की शारीरिक रूप से गर्भ धारण करने के लिए परिपक्व नहीं है। बात सही है भाई, पहली बात बिल्कुल सही है। सेकंड, नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रथा कई सदियों से चलती आ रही है। गलत काम सालों से होता हुआ आ रहा है, आगे भी हो जरूरी है क्या। सेकंड वाला तर्क मजबूत नहीं है, फर्स्ट वाला तर्क मजबूत है। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है और सबसे आसान यही होता है लॉजिकल रीजनिंग का। नेक्स्ट, अगला है क्या शहरी शैक्षिक संस्थानों को दूर दराज के गांवों में कक्षाएं लगानी चाहिए। शहरी शैक्षिक संस्थानों को दूर दराज के गांवों में कक्षाएं लगानी चाहिए। पहले तो मेरी बात सुनो, शहर में आके और शहर की किसी भी संस्था की फीस देके, सिर्फ फीस देके काम चल जाता है क्या। सिर्फ फीस देके नहीं चलता। रहने का, खाने का अगर कोई भी शौक तुम्हारे अंदर नहीं है तो महीने के चाहिए 10,000। अगर थोड़े बहुत शौक रख रहे हो, मोबाइल मेंटेन कर रहे हो, गाड़ी मेंटेन कर रहे हो, तो महीने के चाहिए आपको 15,000। और वहीं अपने साथ में अगर दूसरों के शौक पूरे करवा रहे हो तो वहीं चाहिए आपको 30,000। क्या हर माता पिता की स्थिति इतनी मजबूत होती है कि जो अपने बच्चों को पढ़ाने शहर भेज दे। क्या उनका अधिकार नहीं है अधिकार पढ़ने का। तो आपको जो निर्णय देना है वो पूरे जनता को देखते हुए, पूरे देश को देखते हुए अपना निर्णय देना पड़ेगा, ठीक है। पहला, फर्स्ट, हाँ खुल जाने चाहिए। उन छात्रों के लिए लाभदायक होगा जो पढ़ाई के लिए शहर नहीं जा सकते। सही बात है, पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी, नहीं खुलने चाहिए क्योंकि प्रस्ताव वित्तीय रूप से व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वैसे छात्रों की संख्या जो इस तरह की कक्षाओं में सम्मिलित होंगे बहुत कम है और संस्थान इस प्रयास से लाभान्वित नहीं हो सकते। ये गलत है। बच्चे कहीं भी कम नहीं होते, डिपेंड करता है संस्था कितनी बड़ी है, रिजल्ट कितने अच्छे दिए हैं, फैकल्टी कितनी बड़ी है, इस पे डिपेंड करता है। बच्चे हर जगह ज्यादा होते। तो यहाँ पहला तर्क मजबूत है, सेकंड तर्क मजबूत
नहीं है। नेक्स्ट पढ़िए, क्या सरकारी नौकरी के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू को भर्ती प्रक्रिया को हटा देना चाहिए? पहला, हाँ हटा देना चाहिए। इस प्रक्रिया द्वारा कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। हाँ भाई, कुछ लोग बेईमान हैं तो भैया कुछ ईमानदार भी तो हैं। क्या उन बेईमानों को देखते हुए आप इंटरव्यू को हटा देंगे? कहना ये चाहता हूं कि इसका रीजन गलत है, रीजन सही नहीं लिखा है इसमें। कुछ लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं तो भैया ईमानदार भी तो हैं। तो पहली बात क्या है, गलत है। सेकंड, नहीं व्यक्ति की ईमानदारी, हाँ भाई इंटरव्यू से कभी जिंदगी में आप किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी परख सकते हैं क्या? योग्यता तो परखी जा सकती है, पर इंटरव्यू से आप किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी नहीं परख सकते। ठीक है, क्या लिखा है कि ईमानदारी और योग्यता की परख उसके व्यक्तिगत साक्षात्कार माध्यम से हो सकती है। सेकंड वाला सही हो जाता, पर यह गलत किसके कारण हुआ है? ईमानदारी के कारण गलत हुआ है। किसी भी व्यक्ति की ईमानदारी इंटरव्यू से नहीं परखी जा सकती। योग्यता तो परख सकते हैं पर ईमानदारी नहीं परख सकते, इसलिए सेकंड वाला गलत हुआ है। चलो पढ़ो फोर्थ को। क्या भारत को स्कूल की शिक्षा को कानूनी रूप से अनिवार्य कर देना चाहिए? पहले मेरी बात सुनो, स्कूल की शिक्षा कानूनी रूप से अनिवार्य है। 90% माता पिता ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी सोच ये होती है कि हमने जो अपना जीवन व्यतीत किया, हमसे बहुत बढ़िया जीवन हमारे बच्चे व्यतीत करें। 90% माता पिता की सोच तो भैया यही है। पर 10% माता पिता ऐसे भी हैं जो बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पढ़ाते नहीं है, वो गलत है। क्लियर है? रही बात गवर्नमेंट की, तो गरीब परिवार के छात्रों के लिए स्कूल की शिक्षा मुफ्त कर रखी है गवर्नमेंट ने। साथ में दोपहर का भोजन, दूध, केला, फल, सारी चीजें प्रोवाइड करा रही है। जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते, उनका भविष्य वो वास्तव में ही खराब कर रहे हैं। ठीक है, पहला फर्स्ट, हाँ कर देना चाहिए। पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने का यही एकमात्र तरीका है। बात सही है भाई, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने का। ठीक है, साक्षरता अभियान बचपन से चलते हुए आ रहे हैं। क्या पूरा राष्ट्र साक्षर हुआ? साक्षरता की रेट बढ़ी है पर पूरा राष्ट्र साक्षर नहीं हुआ है। पहला बिल्कुल सही है। सेकंड, नहीं पूरे राष्ट्र को शिक्षित करने के लिए हमारे पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है। क्या सुविधाएं नहीं है? क्या स्कूल नहीं है? क्या मास्टर नहीं है? है पर कम है। जहाँ 4 की जगह वहाँ 2 पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ा तो रहे। जैसे प्राइमरी स्कूल है गांव में 5वीं तक का, तो कैसे पढ़ाते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी को आप पढ़ाइए, चौथी, 5वीं को मैं पढ़ा लूंगा। शिक्षा जारी है, बट के जारी है, पर सीख तो रहा है। देश राष्ट्र जो है वो साक्षर तो हो रहा है। तो पहला बात नहीं, हमारे पास आधारभूत सुविधाएं नहीं है, ये बात गलत है। सुविधाएं हैं, स्कूल हैं, मास्टर भी हैं, और जो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते हैं वो अपने बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। पहला सही है और दूसरा तर्क मजबूत नहीं है। क्या धूम्रपान को वर्जित किया जाना चाहिए? पहला, हाँ गलत है, लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं। पहली बात तो इसका देखो, आदमी अपना उड़ा रहा है लाखों रुपए। दूसरी बात, इसका रीजन गलत लिखा है। अगर इसकी जगह ये होता कि कैंसर का कारण बनता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो बिल्कुल सही था। डायरेक्ट कह रहा है कि लाखों रुपए धुएं में उड़ा दिए जाएं, तो ये बात सही नहीं है। इसका रीजन सही नहीं लिखा, इसलिए गलत है ये। ठीक है, पहला। दूसरा, नहीं इससे तंबाकू कंपनी के हजारों कामगार के रोजगार खत्म हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। देखो, टैक्स का जो पैसा है गवर्नमेंट को तंबाकू पर सबसे ज्यादा आता है, आप जानते हैं। आज से 7-8 साल पहले की बात करता हूं मैं, पुड़िया चलती थी तंबाकू, जर्दा और गुटखा मिक्स में आया करता था। फिर गवर्नमेंट ने 6 साल पहले बंद करवा दिए, 7 साल पहले, कि भाई माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण जर्दा गुटखा। क्या हुआ? 6 महीने बंद रहे, 6 महीने बाद में वापस चालू हुए। जर्दा अलग, गुटखा अलग। खाने वाले तो आज भी खा रहे हैं ना मिला के। पहले 1 पुड़िया का टैक्स गवर्नमेंट को मिलता था, अब कितनी पुड़िया का टैक्स मिल रहा है? 2 का। रही गवर्नमेंट की बात, तो गवर्नमेंट तंबाकू के जितने भी उत्पाद चलते हैं उन पर बड़ा बड़ा लिख के देती है कि भैया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का कारण बनता है, और एक भयानक सी फोटो उसमें छपी हुई आती है। फिर भी खाने वाले पीने वाले उसका सेवन कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट को भी टैक्स मिल रहा है। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तर्क मजबूत है वो हमेशा रीजन को देख के देना होता है, ना कि हाँ और नहीं को देख के। रीजन को देख के बात करें तो सेकंड वाला तर्क मजबूत है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। क्या विद्वान श्रमिक कानून
में मालिकों के पक्ष में बदलाव करने चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, जितने भी नियम कानून बने हैं वो यथावत रहेंगे, उनमें बदलाव संभव है अगर उनके अंदर कोई कमी है तो, और कमी होगी तो उसको लिख के देगा एग्जामिनर। भाई जितने भी नियम कानून बने हैं वो यथावत रहेंगे, उनमें बदलाव संभव हो सकता है अगर उनके अंदर कोई कमी होगी तो, कमी होगी तो उसको कथन में लिख के देगा। तो यहाँ कोई कमी की बात नहीं आ रही है। पहला फर्स्ट, हाँ करना चाहिए क्योंकि विद्वान श्रमिक कानून कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक संरक्षण देता है जिससे उत्पादकता में कमी आती है। गलत है पहला तो। नहीं, इससे मालिक कर्मचारियों से अनुचित लाभ उठाएंगे, जैसे पहले जब श्रमिक कानून लागू नहीं था तब लाभ उठाते थे। भाई सही बात है, जब ये कानून बना ही इसीलिए, तो सेकंड वाला जो तर्क है वो मजबूत है। नेक्स्ट पढ़िएगा, क्या भारत को अत्याधुनिक परमाणु शास्त्रों के निर्माण को प्राप्त करना चाहिए? ये पूछ रहा है, निर्माण की बात कर रहा है, परमाणु शास्त्रों का निर्माण। आप ये बताइए, कोई भी देश परमाणु शास्त्रों का निर्माण क्यों करता है? अपनी सुरक्षा के लिए करता है, ठीक है। परमाणु शास्त्रों को चलाना गलत बात है, निर्माण कोई गलत बात नहीं है, सुरक्षा के लिए हर कोई देश करता ही है। पहला, हाँ करना चाहिए, भारत के शत्रु स्वयं के हथियारों में निरंतर सुधार ला रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, नहीं करना चाहिए, ये हमारी विश्व शांति बनाए रखने की नीति के विपरीत होगा। चलाना नीति के विपरीत है या बनाना? चलाना, बनाने की बात हो रही है, निर्माण की बात हो रही है। तो तर्क मजबूत कौन सा है यहाँ पर? फर्स्ट वाला तर्क मजबूत होगा। देख लीजिए, पढ़िए आप सभी, मैं देखता हूं आप में से कितने लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे। यहां कह रहा है, क्या प्रयोगशाला के परीक्षण के बहाने से जानवरों को मारना चाहिए? भैया जीव हत्या तो वैसे ही गलत है, सीधी बात ये है, ठीक है। और आज से बात करूं मैं 11-12 साल पहले 11th-12th क्लास में मेढक करते थे। मेढक क्या होता था कि मेढक को पकड़ के लाते थे, उसके पेट को काटते थे, जो चीज नहीं देखनी थी उसको भी देखते थे और उसको सिल के छोड़ दिया करते थे, वो मर जाया करता था। और कैसे मरता था? तड़प तड़प के मरता था। आजकल गवर्नमेंट ने सब बंद करवा दिए, आजकल डायग्राम पे समझाया जाता है 11th-12th क्लास में, या फिर एक जेल में बंद होता है मेढक, उसी एक ही मेढक पे पूरा आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो किसी स्वस्थ जानवर को पकड़ के और उसका परीक्षण करना, ये चीज गलत है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। पहला, फर्स्ट में कह रहा है कि हाँ मार देना चाहिए, भी प्रचुरता में उपलब्ध है, कोई संख्या में ज्यादा है तो मार दो, काट दो, ये सही बात है क्या? नहीं, गलत बात है, ये पहला गलत है। दूसरा, नहीं हम जीवन के हर मोड़ पर हिंसा का समर्थन करते आए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव सोच वाला रखना है, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जो असावधानी से अपराध करता है उसके साथ कानून को विशेष व्यवहार करना चाहिए? मेरी बात सुने, सावधानी से हो अपराध या असावधानी से हो अपराध, और भैया अपराध तो अपराध होता है। पहला फर्स्ट, हाँ करना चाहिए क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जानबूझकर नहीं होता, गलत है, अपराध भैया अपराध होता है। सेकंड, नहीं हमारी नीति है कानून के सामने सभी समान हैं, बिल्कुल ये बात सही है। तर्क जो मजबूत है वो कौन सा मजबूत है? सेकंड तर्क मजबूत है। देखिए, ये अभी एसआई का पेपर था, ये नोट्स में से क्वेश्चन आया था एसआई के पेपर में, अभी है ना, कुछ समय पहले जो एसआई का पेपर हुआ था 2021 में, उसी में ये एग्जाम्पल आया था। नेक्स्ट, क्या म्यूचुअल फंड को सरकार के अधीन लाना चाहिए? पहला, हाँ एकमात्र उपाय है जिससे निवेशकर्ताओं की अभिरुचि को बनाए जा सके। नहीं, एकमात्र उपाय नहीं, और भी उपाय हो सकता है। सेकंड, नहीं सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी, ये बात भी गलत है, संभालना चाहे तो संभाल सकती है। दोनों ही बातें क्या हैं? गलत हैं, दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है, दोनों ही तर्क गलत है। पढ़िए, क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? पहला, नहीं, सरकार को ऐसा करने का प्राधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ये बात तो गलत है भाई। जब नोट बंद करवा सकती है सरकार नोट, तो कार कहीं अड़ती है क्या? बताओ, तो ये तो बात गलत है, अधिकार ही नहीं है। अरे अधिकार है यार, गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है, कैसी बात हो गई? तो अधिकार है, चाहे तो कर सकती है पर करेगी नहीं, ऐसा वो बात अलग है, पर ये तो गलत है कि अधिकार ही नहीं है, है ना। सेकंड क्या कह रहा है
कि हाँ करना चाहिए। भारत के बड़े शहरों की सड़कों को भीड़ कम करने का एकमात्र तरीका यही है। आप बताइए, भीड़ कम करने का तरीका एकमात्र यही होगा कि आप कारों का रजिस्ट्रेशन रोक दीजिए। और भी भीड़ कम करने के तरीके हैं, दिल्ली में शुरू हुए थे ऑड इवन, बहुत सारे तरीके भीड़ कम करने के, एकमात्र तरीका यही नहीं हो सकता। ये भी क्या है, गलत है। दोनों ही तर्क मजबूत नहीं है, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों के प्रबंधन को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए? मतलब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके प्रबंधन को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। ये बात संभव है क्या? नहीं है संभव। ना तो गवर्नमेंट पे इतना पैसा है और ना ही इतने संसाधन है, ना ही इतने डॉक्टर हैं, ना ही इतनी मशीनरी है। ये बात संभव नहीं है। पहला फर्स्ट, हाँ ले लेना चाहिए। इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। सुधार होगा कि बिगड़ेंगी, बताओ आप? पहला गलत है यार, है ना। सेकंड में क्या है, नहीं करना चाहिए। इन अस्पतालों के प्रबंधन करने के लिए सरकार के पास वित्तीय और मानव संसाधन नहीं है। बात सही है भाई। सेकंड वाला जो तर्क है वो मजबूत है, फर्स्ट वाला मजबूत नहीं है। नेक्स्ट, क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बांध बनाने चाहिए? पहला, नहीं, इससे सारे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। भाई संभव ही नहीं है, बहुत सारी जगह पर और वो भी बांध, संभव नहीं है। पूरे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, पहली बात गलत है। सेकंड, हाँ पूरे देश में सिंचाई करने के लिए जल आपूर्ति करने सुनिश्चित हो जाएगी। क्या पूरे देश में सिंचाई, पहला वाला जो है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि सभी बड़े स्थानों पर बांध बनाए नहीं जा सकते, ठीक है। और सेकंड वाला जो है वो गलत है। हाँ पूरे देश में सिंचाई, पूरे देश में ऐसा करने पर सिंचाई नहीं हो सकती। फर्स्ट तर्क मजबूत है और सेकंड मजबूत नहीं है, ऐसे होगा ये। नेक्स्ट पढ़ो एक बार क्या लिखा है, चलो। और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग परफेक्ट आंसर बताएंगे। क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अपने हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए? तर्क हाँ, नहीं पहले में कह रहा नहीं, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि लाभ कमाने वाली संस्थाएं। पहले तो आप बताइए मुझे, गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, विद्युत विभाग है, परिवहन विभाग है या जल विभाग है, ये जितने भी विभाग हैं प्राइवेट के अधीन करती है गवर्नमेंट। तो किनको करती है? जिनसे रेगुलर घाटा हो रहा है उनको करती है, जिनसे फायदा हो रहा है उनको करती है। घाटा हो रहा है, घाटे वाली चीज को गवर्नमेंट प्राइवेट के अधीन करती है, ना कि फायदे वालों को। सेकंड में कह रहा है हाँ कर देना चाहिए, इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटा कम करने में और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बात गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट पढ़िए पूरी क्लास क्या लिखा है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर अनुशासित करते हैं। अफसोस रूप से उन्हें यह सिखाते हैं कि दूसरों पर नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका आक्रमण है। कथन का नाम है ए। तर्क आर, बहुत से बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं, व्यवहार के लिए माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं। तो भैया यहां पर कहना यह चाहता है कि बच्चों के सामने व्यवहार आपको अच्छा रखना चाहिए माता पिता को, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है उस व्यवहार का। क्योंकि चाहे माता पिता गलत कर रहे हैं चाहे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे ये मानते हैं कि भाई जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सभी बच्चे नहीं, कुछ बच्चे। तो कहना ये चाहता हूं कि यहां पर तर्क मतलब आर, कथन की मतलब ए की पूरी व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन को देखकर आर ए की पर्याप्त रूप से व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर क्या देके आएंगे आप? ए ऑप्शन इसका देके आएंगे, ऐसे होगा। क्या सरकार को केरोसिन पर साई की सब्सिडी देना तत्काल बंद कर देना चाहिए? सब्सिडी बंद नहीं हो सकती। गरीबी खत्म हो जाए सब्सिडी खत्म हो सकती है, उसके अलावा सब्सिडी खत्म नहीं हो सकती। और सब्सिडी गरीब लोगों के लिए ही गवर्नमेंट देती है, ठीक है। पहला हाँ करना चाहिए, इससे सरकार को अपना भारी वित्तीय घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। गलत है भाई, गरीब लोग तो वैसे ही मर जाएंगे यार, है ना। सेकंड, नहीं गरीब लोग अपनी दैनिक जरूरत के लिए बाजार कीमत पर केरोसिन नहीं खरीद पाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड वाली सही है, सेकंड तर्क मजबूत है।
नेक्स्ट, सिंचाई, क्या सरकार को सिंचाई हेतु खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किसानों पर वाटर टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए? बहुत। तर्क, नहीं, अन्यथा भी किसान अपनी भूमि पर खेती करने का खर्च उठाने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। हकीकत बात यही है। पहला तर्क मजबूत है। सेकंड, हाँ कर देना चाहिए। अमीर किसान बहुत लाभ कमाते हैं क्योंकि सिंचाई हेतु वाटर टैक्स बहुत कम है। ये बात गलत है। पहला तर्क मजबूत है और दूसरा मजबूत नहीं है। नेक्स्ट, क्या अन्य देशों से आने वाले संक्रामक रोगों से पीड़ित, संक्रामक रोग को पढ़ते ही हमारे मन में आ जाती है खतरनाक बीमारी कोरोना। क्लियर है? संक्रामक रोग का नाम नहीं लिखा, पहली बात, और दूसरी बात जुकाम भी संक्रामक रोगों के अंतर्गत आती है। सभी संक्रामक बीमारियों की बात कर रहा है। जहां से वो आए हैं वापस भेज देना चाहिए। देखो, वापस भेजना तो गलत है। या तो आपको रोक लगानी है तो पहले ही रोक लगा सकते हैं। अगर कोई आ गया तो उसको यूं एकदम वापस नहीं भेज सकते, उनको ठहरने की व्यवस्थाएं अलग कर सकते हैं आप, है ना भाई। जनता के बीच में खुला मत छोड़ो उनको अलग से रुकने की, ठहरने की व्यवस्थाएं करें, उनके इलाज की व्यवस्थाएं करें। पर यह गलत है कि जहां से वो आए हैं वापस भेज देना चाहिए, ये गलत है। पहला वाला कि हाँ संक्रामक रोगों को रोकने का एकमात्र तरीका यही है, गलत है यार, है ना। सेकंड, नहीं ये उचित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड वाला तर्क जो है वो मजबूत है। देख लीजिए, तो ये कंप्लीट हुआ है आज अपना कथन एवं तर्क। और ये बहुत आसान होता है लॉजिकल रीजनिंग। टोटल 4 पोर्शन लॉजिकल रीजनिंग के मैंने बताए हैं आपको। पहला कोर्स ऑफ एक्शन, दूसरा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, तीसरा स्टेटमेंट अजम्पशन और फोर्थ स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, आज स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हुआ है। आगे के टॉपिक की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।